हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्पेशल सीरीज़ सबमिशंस पढ़ेंगे और ये इसका पार्ट 1 होगा। इसको मैं 3 पार्ट्स में आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। पहले पार्ट में हम बेसिक सबमिशंस की बात करेंगे, सेकंड पार्ट में हम थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे और थर्ड पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री के सबमिशंस की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 6 बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए और बाकी जो फार्मूले आएंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा। जो सबसे पहला फार्मूला होता है वो होता है AP के समेशन का, जो कहता है कि अगर A प्लस D ऐसे करते करते n टर्म्स हैं तो इसका जो समेशन बनेगा वो बनेगा n/2 2a ये वाला टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ये इसका पहला फार्मूला है। सेकंड फार्मूला है GP के लिए। GP कहता है कि अगर a r स्क्वायर ऐसे करते करते n टर्म्स हैं तो इसका फार्मूला बनता है पहला टर्म a जो कॉमन रेशियो है r की पावर n-1 डिवाइड बाय r-1। थर्ड फार्मूला जो बनता है वो बनता है GP का ही, लेकिन इनफाइनाइट जिसमें टर्म्स होते हैं। वो कैसे बनता है, वो भी सेम होता है a r स्क्वायर n टर्म्स। ये फार्मूला बनता है a/1 माइनस r। अब आप सोचेंगे कि ये तो सेम ही हो गया, इसमें अंतर कहाँ है। तो जी अंतर ये है कि यहाँ ये जो r होता है, r के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि r का मॉड शुड बी लेस देन 1। मतलब चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन r का मॉड जो हो वो 1 से छोटा हो, ये इसकी कंडीशन होती है। उसके बाद फोर्थ जो हम देखेंगे वो कौन सा होता है, वो एक समेशन है, समेशन r इज़ इक्वल टू 1 से n तक r का समेशन। ये जो होता है ये होता है n प्लस 1/2। फिफ्थ जो हम देखेंगे वो लिखेंगे समेशन r इज़ इक्वल टू 1 से n तक r का स्क्वायर। ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। और जो हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट फार्मूला है वो है समेशन r इज़ इक्वल टू 1 से n तक r का क्यूब। ये जो फार्मूला होता है ये इसी ही का स्क्वायर हो जाता है, मतलब दिस इज़ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आपके बेसिक 6 फार्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर आपको ये याद नहीं है तो सॉरी टू से, बट आप आगे नहीं बढ़ सकते इस वीडियो में। तो पहले इनको याद करिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। तो हम एक बेसिक से सवाल से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1। पहले आप वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही सोल्यूशन की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है समेशन r इज़ इक्वल टू 1 से 10 तक 2r प्लस 3r स्क्वायर प्लस 1। इसका हमसे समेशन पूछ रहा है कि बताओ भाई समेशन इसका क्या होगा। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई करिए। तो इसका सोल्यूशन ऐसे होगा, कि इसको हम 3 समेशंस में ब्रेक कर सकते हैं। वो है समेशन r इज़ इक्वल टू 1 से 10 ऑफ 2r, समेशन r इज़ इक्वल टू 1 से 10 ऑफ 3r स्क्वायर एंड समेशन r इज़ इक्वल टू 1 से 10 ऑफ 1। तो अगर हम यहाँ से, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर ये कोई कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाता है समेशन के। तो यहाँ से ये और ये जो है ये बाहर आ जाएगा। और r का समेशन हमने देखिए आपको ये बता रखा है n इंटू n प्लस 1/2। तो इसको लिख देंगे। n यहाँ पे क्या है 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2 ये हमारा इसका समेशन हो गया। फिर इसमें 3 आगे आ जाएगा और r स्क्वायर का समेशन आपको बता रखे हैं, ये देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है। n क्या है 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी 11 इंटू 2n प्लस 1 यानी 21 डिवाइड बाय 6। और लास्ट है 1 का समेशन 10 बार अगर आप 10 बार 1 1 1 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 10। तो ये सिंपल लॉजिक से होगा। और अगर आप अब इस चीज़ को आप सॉल्व करते हैं प्रोसेस में अच्छे से,
तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 1275। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही फालतू काम हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है r इज़ इक्वल टू 3 से 10 तक का हमें समेशन दो तुम, और किसका समेशन देना है 3r प्लस 2 की पावर r। ये 2 की पावर है एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और फिर सोल्यूशन देखिए। तो अब हम सोल्यूशन करते हैं। आई होप आपने ट्राई किया ही होगा इसको। तो इसमें भी हम इसको दो समेशंस में तोड़ सकते हैं पहली बार की तरह। समेशन r इज इक्वल टू 3 से 10 ऑफ 3r प्लस समेशन r इज इक्वल टू 3 से 10 ऑफ 2 की पावर r। ठीक है जी, जब हमने इसको इन दोनों समेशन में तोड़ दिया है तो अब फिर से हम इस 3 को आगे ले जाएंगे। हमें मिलेगा 3 और r का समेशन 10 इंटू एक सेकेंड, ये r की पावर 3 से था, तो हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स देखने हैं। ठीक है, जब हम यहाँ देखते हैं तो हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स देखने पड़ते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और नोटिस ये करनी चाहिए कि हमें इसमें थोड़ी सी करस्तानी और करनी पड़ेगी। ऐसे सोचो कि अगर ये समेशन r इक्वल टू 1 से 10 तक होता, सपोज़ करो कि r इक्वल टू 1 से 10 तक होता, पहले इसको छोड़ते हैं, सपोज इट कि ये समेशन r इज़ इक्वल टू 1 से 10 तक होता, तो जो हमको समेशन मिलता वो क्या मिलता 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2। ठीक है, बट ये 1 से 10 तक नहीं है, ये 3 से 10 तक है, यानी इसमें हमें 3 का लॉस होगा। 3 का लॉस कैसे, 1 से 10 का मतलब समेशन का क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करते करते 10 तक। ये जो है ये हमें गिवन है 55। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 55 आएगा, बट हमें कितना निकालना है सिर्फ इतना, ये 2 से हमें मतलब नहीं है। ये कितने हैं 1 प्लस 2 3, तो इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो ओरिजिनल आंसर है वो हमारा ये है, यानी कितना है 52। तो जो पहला समेशन है ये हमने यहाँ सॉल्व कर दिया और 3 एक मल्टीपल आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 इंटू 52। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब इसकी बात करते हैं। ये तो एक जीपी लिखी हुई है सिंपल, जिसका फर्स्ट टर्म है 8, 2 की पावर 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो फर्स्ट टर्म है 8 और कॉमन रेशियो है 2। तो इसका समेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला हमने ऊपर बनाया 8, 2 की पावर कितने टर्म्स हैं 8 टर्म्स हैं, -1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो -1 यानी कि 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोई वैल्यू मिलेगी, इधर से आपको मिल जाएगा 156 और इधर से आपको मिल जाएगा 8 इंटू 255, और ये बहुत लंबा सा मल्टीप्लिकेशन है, सॉल्व करने पे आपको कोई वैल्यू मिल जाएगी, वही इसका आंसर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जिनमें आपको जनरल टर्म खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको जनरल टर्म खुद से बनाना पड़ता है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि हमें आप सम बताइए 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 9, और ऐसे ही करते करते आप हमें इसका एक जनरल फार्मूला दीजिए। अगर यहाँ पे n टर्म्स हैं, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ऐसे अगर n टर्म्स हैं तो प्रोवाइड अस विद ए जनरल फार्मूला सो दैट वी कैन यूज़ इट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इफ़ जनरल नंबर ऑफ टर्म्स इज़ गिवन। तो पहले क्वेश्चंस में हमें जनरल टर्म गिवन था, जो कि था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करिए तो उसमें जनरल टर्म था 2r प्लस 3r स्क्वायर प्लस 1। तो पहले क्वेश्चन में तो जनरल टर्म बहुत ही प्यारा सा हमें गिवन था, बस इसमें हमें जनरल टर्म को डिराइव करना होगा। कैसे? अब जनरल टर्म को डिराइव करने का तरीका क्या है, सोल्यूशन देखिए। पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आई होप आपने किया होगा, तो अब सोल्यूशन देखिए। इसमें जो एक जनरल टर्म rth टर्म होगा वो क्या है, अगर आप ध्यान से देखें
तो 1 क्या हो सकता है, हमें कुछ ऐसा रखना है कि r की जगह पे 1 रखने पे हमको ये मिले, ठीक है। ये क्या है, ये है ऑड टर्म्स का सम। किसका सम, ऑड टर्म्स का सम। ऑड टर्म्स कौन सा, पहला टर्म जो लिखा हुआ है मेरे ख्याल से वो अगर आपको दिख रहा हो तो वो लिखा है 2r माइनस 1 मल्टीप्लाइड किससे हुआ है, 3 से। 3 क्या होगा, 2r प्लस 1, r की वैल्यू 1 रख के आप देख सकते हैं ये सेटिस्फाई करेगा। फिर 5 क्या है, 5 है 2r प्लस 3, क्या ये बात सही है। आप इसको रख के देख सकते हैं, अगर आप r की जगह पे सपोज 2 रखें तो हमको मिलेगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 विच इज़ 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 विच इज़ 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 विच इज़ 7। तो ये हमें एक जनरल टर्म मिल गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मेहनत का काम हो सकता है। ये बनेगा 4r स्क्वायर माइनस 1 साथ में 2r प्लस 3, और इसको अगर आप सॉल्व करते तो हमें मिलेगा 8r क्यूब प्लस 12r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 3। अब ये जो आया है ये हमारा जनरल टर्म आ गया है TR। अब हमें क्या करना है, समेशन TR r इज़ इक्वल टू 1 से n तक, तो हमें मिल रहा है 8r क्यूब प्लस 12r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 3 समेशन ऑफ दिस थिंग फ्रॉम r इज़ इक्वल टू 1 से n तक। और इसको हम 4 समेशंस में तोड़ सकते हैं और फिर चारों का अलग अलग फार्मूला लगा सकते हैं, और लगाने के बाद जो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा वो हमको मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2n इंटू n प्लस 1 साथ में n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस n टाइम्स n प्लस 4। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है फार्मूला। ये हमें फाइनल फार्मूला मिला कि बस हमको अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स गिवन हो तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम समेशन को डिराइव कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और सिंपल सा मेंस में आने लायक क्वेश्चन हम देखते हैं। समेशन क्वेश्चन देखिए, समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 से n तक के अंदर समेशन p इज इक्वल टू 1 से m तक के अंदर समेशन r इज इक्वल टू 1 से p तक r, 2 ब्रैकेट हैं बस। हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए और फिर सोल्यूशन को देखिए। तो सोल्यूशन कुछ इस प्रकार आएगा, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है इसका। पहले हम इसका वैल्यू लिखते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमने फार्मूला पढ़ा है, आएगा p प्लस 1 बाई 2, और अब इसका समेशन p इज़ इक्वल टू 1 से m तक और इसका समेशन m इज़ इक्वल टू 1 से n तक। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो समेशन n इज़ इक्वल टू 1 से m इज़ इक्वल टू, यहाँ m आएगा, m इज़ इक्वल टू 1 से n तक, और यहाँ आएगा हाफ समेशन p इज़ इक्वल टू 1 से m तक, किसका समेशन p स्क्वायर प्लस p का। फिर इसको सॉल्व करते हैं, समेशन m इज़ इक्वल टू 1 से n तक, और इसके अंदर आएगा हाफ, और इसका 2 समेशन में इसको तोड़ लेंगे। पहले समेशन से हमें वैल्यू मिलेगी m प्लस 1 2m प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और मल्टीप्लाइड बाय इससे मिलेगी हमें m प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब हमारे पास जो है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी हो रहा है और ये इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा।
तो लेकिन फिर भी आपको एक इक्वेशन तो मिलेगी ही। पहले ये कांस्टेंट्स को आप एक साथ लेके बाहर ले लेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा, और फिर उस क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप खुद से निकालिएगा, इसको छोड़िएगा मत इसको। n इंटू एन प्लस वन इंटू एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 डिवाइड बाई 24, ये आपको इसका आंसर मिलना चाहिए। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारे जो एक तरह से बेसिक सवाल ख़त्म हो रहे हैं, हम एक अच्छा सवाल कंसिडर करते हैं और उसके बाद वीडियोस को पैकअप करते हैं। तो एक अच्छा सवाल देख लीजिए, सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा। समेशन हमें एस गिवन है 1 इंटू एन प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स n माइनस 2 प्लस करते करते n टाइम्स 1 तक। ये हमें समेशन गिवन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखने में ये बहुत ही सिंपल लगता है, बस इसमें एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अगर आपने इसका जनरल टर्म निकाल लिया तो आपसे ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, देखिए जनरल टर्म ही इसका की पॉइंट है। बस जनरल टर्म निकाल लिया आपने तो सवाल सॉल्व, कुछ उतना हार्ड भी नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी टर्म है वो तो लिखा ही हुआ है सबसे पहले, है ना। तो आर तो हम सबसे पहले लिख ही देंगे जनरल टर्म में, मल्टीप्लिकेशन में एन है, एन हर जगह है, और जो सा भी टर्म है प्लस 1 में वो चीज़ माइनस हुई है। समझिएगा क्या कह रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो n की जगह क्या लिखा है, इसको हम n माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। 1 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1, ऐसे इसको लिख सकते हैं, वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 2 प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस 3 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं सबको। इस तरह इसको क्या लिख सकते हैं, इसको n माइनस n प्लस 1 लिख सकते हैं ना। बस यही इसका की पॉइंट था, तो इससे मिले n माइनस r प्लस 1, ये इसका जनरल टर्म है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एन आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आर एन प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर। और आपको अब सब इसी का समेशन लगाना है फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 से n तक। पॉइंट टू बी नोटेड हियर दैट r इज़ अ वेरिएबल एंड n इज़ अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो हमें यहाँ से दो समेशन मिल जाएंगे, एक तो मिलेगा समेशन n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लिया, r इज़ इक्वल टू 1 से n तक, माइनस आर स्क्वायर का समेशन r इज़ इक्वल टू 1 से n तक। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, माइनस इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, और सिंप्लीफाई करने पे आप देख सकते हैं कि n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। n प्लस 1 माइनस में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, तो डिवाइड बाई 6 होल करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन ज़रूर कर रहा हूँ मैं, बट ठीक है, इतनी तो फास्ट बनती है। n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसको 6n माइनस 2n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n प्लस 6, और ये ब्रैकेट में आएगा प्लस 6 माइनस 1 यानी प्लस 5, और ये होल डिवाइड बाई 6। तो ठीक ही है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक नोटिस करी यहाँ पे मेरी, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमने 2 उठाया है, तो इधर आएगा 3, और 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 3n माइनस 2n विच इज़ n, और 3 माइनस 1 विच इज़ 2। तो फाइनल आंसर हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी मिस्टेक थी,
आई होप आप लोग इसे माफ़ कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे इसकी ये नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक यू फ्रेंड्स।